अगर आपके जिस्म में, आपके जोड़ों में या हड्डियों में दर्द रहता है, शुगर लेवल हर टाइम हाई रहता है, जिगर और मैदे में गर्मी है या फिर खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इन सब मसलों का हल मिल जाएगा आपको आज की इस वीडियो में। क्योंकि आज हम बना रहे हैं जामुन का शरबत और साथ ही साथ इसमें ऐसे अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जो आपको बेहद फ़ायदा देंगे। सभी लोग जानते हैं जामुन जो है 1.5 से 2 माह के लिए आता है, सिर्फ मानसून के मौसम में। तो यहाँ पे हम इसका शरबत तैयार करेंगे जो आपको बेहद फ़ायदे देगा। तो एक कढ़ाई में मैंने लिया है जी 1 लीटर पानी, इसमें शामिल कर दिए हैं आधा किलो जामुन। अब जामुन को हमने 10 मिनट के लिए पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ऊपर से कवर कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखें आपके सामने जामुन की कंडीशन है, इनका कलर जो है वो सारा पानी में निकल आया है और अब इजीली जामुन का गूदा अलहदा हो जाएगा और गुठली अलहदा हो जाएगी। तो बस फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और जामुन को निकाल लेंगे। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ मिलती रहा करें। तो यहाँ पे सारे के सारे जामुन जो हैं इनको हमने निकाल के रूम टेम्परेचर पे ले आना है, इनको नॉर्मल होने के लिए रख देना है ताकि इनकी हीट जो है सारी निकल जाए और ये थोड़े नॉर्मल हो जाएं। फिर ये होगा कि इसका गूदा और गुठली अलहदा करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो बस अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इसका गूदा इस तरह से अलहदा कर लेंगे और गुठलियाँ जो हैं इस तरह से अलहदा कर लेंगे। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। तो ये जो जामुन का गूदा है ना, इसको ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमने सादे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जिस पानी में हमने जामुन को उबाला है वही पानी आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पे देखें पेस्ट बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी तरह से स्मूथली हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये सारा पेस्ट जो है इसी जामुन के पानी में हमने निकाल लेना है, ठीक है। इसी में शामिल करेंगे लेकिन इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई भी छिलके या ज़र्रात वगैरह रह गए हों तो वो जाली में ऊपर ही रह जाएं और जो शरबत है हमारा वो बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त सा तैयार हो। तो यहाँ पे सारे का सारा जो जामुन का पल्प है इसको हमने छानते हुए इसमें निकालते जाना है कढ़ाई में। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर थोड़े बहुत जो पीस रह गए हैं वो हमने डिस्कार्ड कर देने हैं और ये देखें अब हमने इसको दोबारा से पकाना शुरू कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाना शुरू करेंगे और साथ ही हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल कर देनी है जी मिश्री। यहाँ पे आधा किलो जामुन थे और 1 पाव मैंने इसमें मिश्री पिसी हुई ऐड कर दी है, ठीक है। धागे वाली जो मिश्री होती है ना वही इस्तेमाल की है। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चीनी की जगह मिश्री जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ एक पॉट में लेंगे हम 1.5 गिलास पानी और ये जो जामुन की गुठली थी ना इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है और ये सारी जामुन की गुठलियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे जो इनको हमने दरदरा सा पिसा हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमने इसमें ज़ाया नहीं करनी, हर चीज़ फ़ायदेमंद है। और ये है जी पनीर डोडी। पनीर डोडी के बे इंतहा फ़ायदे हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ 3 चम्मच इसमें पनीर डोडी ऐड करनी है। पनीर डोडी जो है ये आपके जो खून में शुगर लेवल होता है उसको नॉर्मल करती है, खून की कमी को भी पूरा करती है, जिगर के लिए बहुत हेल्दी है, ठीक है। जिस्म में होने वाली सोजिश इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। तो ढेर सारे इसके और भी फ़ायदे हैं और साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिया है जी 1/2 टेबल स्पून कलौंजी का, ठीक है। कलौंजी तो सभी को पता है कि 99.9% बीमारियों का ख़ात्मा करती है और बहुत हेल्दी है। तो यहाँ पे बस हमने 10 से 15 मिनट इसको हल्की आंच पे पका लेना है ताकि इसका सारा अरक निकल आए और ये सारा अरक जो है वो हमने इसमें शामिल कर देना है छानते हुए इसी जामुन के शरबत में, ठीक है। अब ये इस कदर ताकतवर शरबत बन गया है ना कि आपकी सोच है ये आपको इतने फ़ायदे देगा।
आपके चेहरे को, आपके पूरे जिस्म को खूबसूरत करेगा। आपकी स्किन, आपके पिंपल अगर बनते हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं या लड़कों की शादियां होने वाली हैं और उनको पिंपल का इशू है या स्किन के कोई भी मसाइल हैं, ये आपकी स्किन के हर तरह के मसलों के लिए सूटेबल है और आपके खून को भी साफ़ करेगा, जिससे आपका चेहरा भी शादाब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस ग्लास में हमने कुछ आइस क्यूब्स लेनी है, इसमें शामिल कर देना है हाफ लेमन जूस और इसमें शामिल करेंगे अब हम ये शरबत। अब इस शरबत को अगर आप लॉन्ग टाइम तक सेव करना चाहते हैं तो आप इसमें सिरका का या फिर नींबू का इस्तेमाल करें, और अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो ये 10 से 15 दिन तक ऐसे ही फ्रिज में रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। आप इसको ऐसे ही पिएं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।